कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित और इंग्लिश विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम प्लस और माइनस पर सवाल कर रहे थे। सॉरी। तो आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो आपका एक प्रकार से रिवीजन ही है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से लस और माइनस के सवालों को हल कर रहे हैं। तो मैंने पहला सवाल लिखा है कि 36 और 84 का माइनस से ज्ञात कीजिए और 24 और 90 का लस से ज्ञात कीजिए। दो सवाल है, दोनों अलग, एक में म से ज्ञात करना है आपको और एक में ल से ज्ञात करना है। तो म से तो पता ही है आपको, जब म से ज्ञात करते हैं तो दी गई संख्याओं का हम अलग अलग पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास संख्याएं दो है। पहली है 36, तो हम 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो आपको देखना है कि 2 का भाग 36 में लगता है या नहीं। तो इसका इकाई का अंक 6 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। अगर आप सीधा भाग नहीं लगा सकते, जैसे मैंने पहले बताया था, आप तो आप रफ के अंदर भाग लगा के देख लीजिए। पहले 2 एकम 2, 1 बच गया, 6 उतर गया, 16 हो गया। 2 के पाड़े में 16 आता है, 8 बार, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग 16 के अंदर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 बार। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, 1 बार। ये हो गया आपका 36 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसी प्रकार से आपको निकालना है 84। तो पहले 2 का भाग, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 42 बार। फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो हम किसका लगाएंगे? 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ता 21, 3 सत्ते 21, यानी 7 बार गया। और 7 केवल अपने स्वयं के टेबल से ही आता है, पाड़े से आता है। 7 एकम 7। तो ये हो गया आपके दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। अब आपको इसके बनाने समूह यानी युग्म बनाना है। तो सबसे पहले 36, तो 36 के अंदर टुकड़े हुए 2 कितनी बार? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 84, 84 में 2 2 बार है, तो 2 × 2, यहाँ पे हम लिख देंगे डैश। फिर 3 × 7। अब देखिए, आपको ये देखना है कि दोनों संख्याओं में एक जैसे यानी कॉमन संख्या कौन सी है। तो देखिए, एक तो युग्म बन रहा है आपको 2 का, फिर एक आपका युग्म बन रहा है 2 का। 2 युग्म बन रहे हैं, तो हम नीचे लिख देंगे अतः 36 व 84 का मस 2 × 2, तो गुणा करने पर आया 4 आंसर। ये है आपका मस। अब आपको निकालना है ल से। ल से तो बताइए आपको दोनों दी गई संख्याओं का एक साथ ही, यानी म से तो दोनों को अलग अलग निकाला जाता है, और ल से में आपको क्या करना है? दोनों का एक साथ ही ज्ञात करना है। तो 24 और 90 एक साथ अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 24 के अंदर 2 का भाग 12 बार गया। अब आपको 90 में लगाना है, तो 90 का सीधा नहीं कर सकते, तो आप भाग लगा के देख लीजिए। 9 आता नहीं है, 9 से छोटी संख्या होती है 8, तो ये आता है 4 बार, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 0 उतार दिया, तो 10 हो गई। तो 2 पंजे 10, यानी 45 बार। फिर 2 का भाग,
2 का भाग 12 के अंदर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 बार। 45 में 2 का भाग लगता नहीं है, तो 45 वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार। फिर 45 का नहीं लगता, अपनी जगह पे। अब 3 का, तो 3 एकम 3। अब आपको देखना है कि 45 में 3 का भाग लगता है क्या। 45 में 3 का भाग लगता है क्या। तो पहले 3 एकम 3 एक बार, 1 बच गया, 5 उतर गया, 3 पंजे 15, 15 बार। फिर 3 का 1 अपनी जगह पे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 बार। और 5 फिर अपने समय की टेबल से पाड़े से 5 एकम 5। तो ये हमने एक साथ दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किया। फिर आपको यहाँ देखना है कि अतः 24 और 90 का लस, 24 और 90 का लस। अब 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, 3 भी कितनी बार है, 2 बार, और 5। अब इन सब की करनी है आपको गुणा। तो देखो 5 का पढ़ा 3 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 का पढ़ा फिर 3 बार, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 को फिर 2 से करेंगे, 45 दूनी 90, 90 को फिर 2 से करेंगे, 90 एकम 90, 90 दूनी 180, और 180 को फिर 2 से करोगे तो 180 और 2 0, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 2 2 और 1 3, 360। और ये आपका आंसर। तो ये हुआ आपका लस और मस। तो आप इन दोनों सवालों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और फिर इन्हें स्वयं अपने आप करने का अभ्यास कीजिए। अब हम कक्षा में इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैं आपको आज एक एप्लीकेशन लिखवा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन है उसकी, आप क्लास पास करने के बाद एक नई स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं। कक्षा पास होने के बाद एक नई स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उसका डेट एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन यानी प्रवेश लेने हेतु एक विद्यालय के अंदर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। और बहुत ही सरल और केवल 2 या 4 लाइनों की ये एप्लीकेशन है जो आपको लिखनी है और याद करनी है। तो देखिए ये टॉपिक तो सब में एक जैसा ही होता है एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन फॉर एडमिशन यानी प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, आप किसी स्कूल के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं उसके लिए आपको अर्जी लिखनी है। सबसे पहले तो टू, TH द, HEAD हेड, MASTER मास्टर, टू द हेड मास्टर। यहाँ पर आपका स्कूल का नाम आएगा मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपका शहर का नाम BIKANER बीकानेर, फिर SIR सर। अब आपकी जो मेन एप्लीकेशन है वो आपको लिखनी है कि I HAVE हैव PASSED पास्ड CLASS क्लास 3rd इन फर्स्ट डिवीज़न दिस ईयर। I हैव पास्ड क्लास 3rd इन फर्स्ट डिवीज़न दिस ईयर। ये कह रहा है कि मैंने इस साल कक्षा 3 को प्रथम यानी प्रथम श्रेणी से पास किया है। इस साल मैंने कक्षा 3 को प्रथम श्रेणी से पास किया है। I HAVE हैव GOT गॉट 90% मार्क्स इन मैथ। मैथ हो गया गणित। ये कह रहा है मैंने गणित के अंदर 90% अंक प्राप्त किए। I want to take admission in your school।
IWNT want to TAKE tag ADMISSION admission in YOUR your SCHOOL school. तो नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल, यानी मैं आपकी स्कूल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। KIND काइंडली, एडमिट ADMIT एडमिट मी, कृपया मुझे प्रवेश लेने की कृपा करें। थैंकिंग यू, THANKING, थैंकिंग यू। और यहाँ हो गया योर, YOUR योर, OBIDIENTLY ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ नाम आ गया, क्लास आ जाएगी और यहाँ आपकी डेट आ जाएगी जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो देखिए बहुत ही सरल और संक्षेप के अंदर एप्लीकेशन है जिसे आपको लिखना है और याद करना है। एक बार मैं वापस आपको रीडिंग लगवाता हूँ, तो मैं पीछे पीछे आप दोहराते जाइए। जैसे पहले है TO2, फिर THE द, HEAD हेड, MASTER मास्टर, तो टू द हेड मास्टर। MTC SSS, इसका अर्थ हो गया मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति, ये आपका विद्यालय का नाम। BIKANER बीकानेर, फिर SIR सर, IHAVE हैव, PASSED पास्ड, CLASS क्लास थर्ड, IN आई फर्स्ट डिवीज़न दिस ईयर, यानी आई हैव पास क्लास थर्ड इन फर्स्ट डिवीज़न दिस ईयर, यानी इस साल मैंने कक्षा 3 प्रथम श्रेणी से पास की है। IHAVE हैव GOT गॉट 90% MARKS मार्क्स इन मैथ, यानी मैंने गणित के अंदर 90% अंक प्राप्त किए हैं। NOW नाउ, IWNT वांट टू टेक ADMISSION एडमिशन इन YOUR योर SCHOOL स्कूल। नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल, मैं आपकी स्कूल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। KINDLY काइंडली, ADMIT एडमिट मी, कृपया मुझे प्रवेश लेने की कृपा करें। थैंकिंग यू, YOUR योर, OBEDIENTLY योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या नेम, क्लास और तारीख। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और फिर इसको लर्न कीजिए और फिर बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।